खमा गणी राम राम सा मैं निखिल एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो पोइम हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अमांडा। बहुत ही प्यारी पोइम है, बहुत ही रिलेटिव पोइम है। आप भी अपने घर में आप ये सब फील करते होंगे, आप इसे रिलेट कर पाएंगे। एक्चुअली मैं तो पर्सनली रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि आज मैं भी जितनी भी उम्र मैंने ले ली है, आपसे शायद थोड़ा बड़ा हूँ मैं। तो आज भी मेरे को जो घर पे ये सब कुछ सुनने को मिलता है जो इस पोइम में लिखा है, और आप तो ज़रूर इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलो फटाफट पढ़ते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। यानी हर बच्चा ये फील करता है कि वो कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर उसे क्या करते हैं, उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है कोई काम ना करने के लिए। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कल्टेड। और आप भी ये चीज़ फील करते ही होंगे, और शायद की होगी कि आपकी जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो छीन ली गई है। तो ये पोइट हमें कहते हैं कि कुछ ऐसी थिंग्स लिखो जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू। यानी आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो एल्डर्स है वो आपको अलाउ नहीं करते करने के लिए। टू रीड द पोइम अलाउ फ्रॉम पेयर्स each reading alternate stanza, you are in for a surprise। ओके चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्टेंजा अपना होने वाला है वो अमांडा को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कोई भी काम करने या ना करने के लिए, और दूसरे स्टेंजा में यानी उसके अगले स्टेंजा में हम क्या कर सुनेंगे कि अमांडा क्या इमेजिन करती है, वो क्या बनना चाहती है, वो क्या सोचती है। पहली लाइन स्टार्ट होती है यहाँ से, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अपने नाखूनों को मत चबाओ अमांडा, मत खाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर, यानी अपने जो शोल्डर है, अपने जो कंधे हैं, अपनी जो बैक है, आपने देखा होगा हंच मीन्स बेंडिंग बैक वाइल सिटिंग। आप जब बैठते हैं तो आप अपनी कमर पूरी मोड़ के बैठते हैं। तो वो आपकी मदर आपको कह रही है कि प्लीज़ आप अपने जो शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, उनको मत झुका के बैठो, अपनी कमर को मत मोड़ के बैठो, मत झुका कर बैठो। यानी आप अपनी बैक को बेंड ना करो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। आप जो लेजिली मूवमेंट कर रहे हैं, जो आप धीरे धीरे आलसी से काम कर रहे हैं, ऐसा मत करो और सीधे चुपचाप बैठ जाओ अमांडा। अगली जो स्टेंजा है उसमें जो अमांडा क्या कह रही है देखना, देयर इज ए लैंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। यानी क्या कह रहे हैं कि एक लैंग्वेज यानी एक रिलैक्स्ड, यानी कोई भी हलचल नहीं, एकदम रिलैक्स्ड। एक इमरल्ड, यानी यहाँ पे इमरल्ड मीन्स एक जो हम कहते हैं कोई भी एक रत्न होता है ग्रीन कलर का, कोई भी मोती हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे इमरल्ड यानी वो ग्रीनरी दिखा रहे हैं, जो ग्रीननेस है वो दिखा रहे हैं कि जो ग्रीन सी है, जो हरा समुद्र है, वो शांत है, लैंग्वेज है। वेयर द सोल यानी अकेला, हैबिटेंट इनहेबिटेंट यानी निवासी, इज मी मैं हूँ, वहाँ पे अकेला रहने वाला मैं हूँ। यानी ये पूरी तरह से अकेला रहने चाहती है कौन, अमांडा। ए मरमेड एक जल परी के रूप में, ये अपने आप को क्या मानती है, मरमेड। ड्रिफ्टिंग यानी मूविंग स्लोली, यानी धीरे धीरे मूव कर रही है। ब्लिसफुली यानी हैप्पीली, आनंद से, बड़े ही मज़े से वो क्या धीरे धीरे कभी इधर कभी उधर घूम रही है उस लैंग्वेज इमराल्ड सी में। अगला स्टेंजा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। क्या तुमने अपना रूम साफ किया। टाइडी मीन्स साफ करना। क्या तुमने अपना रूम साफ किया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम अपने जूते साफ करो अमांडा। अब अमांडा को ये तीनों इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब अमांडा क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन। ओह, मैं तो एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, पूरी गलियों में आवारा की तरह घूम रही हूँ। रोमिंग यानी भटकना, घूमना। हैंग अराउंड करना, आप घूम रहे हैं गलियों में। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, डस्ट मीन्स धूल के कण, सॉफ्ट यानी मुलायम, विद माई हस्त यानी क्वाइट, जो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कामली, ठीक है। बेयर फिट यानी नंगे पैर, जो नंगे पैर आप धीरे धीरे क्वाइटली आप अपने पैरों को अपने उस डस्ट में, मिट्टी में जो पैटर्न्स बना रहे हैं। अपने अपने मोबाइल में इस तरह से कुछ पॉइंट्स देखे होंगे, और उन पॉइंट्स को आप पैटर्न बना के आप शायद आप अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं। जिस तरीके से ये लोग ऐसे पैटर्न बनाते हैं, उसी तरह से पैटर्न बनाया जा रहा है इस
स्टेंजा में अमांडा के द्वारा। साइलेंस इज गोल्डन, और जो साइलेंस है वो अकेलापन है, क्योंकि वो एक अनाथ मान रही है खुद को। वो बहुत ही उसे प्यारी है, बहुत ही वो गोल्डन बता रही है। और जो फ्रीडम और जो आज़ादी उसे अब मिली है वो बड़ी स्वीट, बड़ी मधुर है। मतलब मधु बदई बहुत ज़्यादा क्या है वो, मतलब भाने वाली है उसको। अगला स्टैंजा है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपने जो एक्ने हैं, जो मुहासे हैं, मुहासे जो अपने गुमड़ियाँ हो जाती है अपने फेस पे, जो एक्ने हैं उन्हें याद करो अमांडा। फिल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम प्लीज़ मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूँ। तो ये जो बात है ये अमांडा को एक बार फिर इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अगले स्टैंजा में हम देखेंगे कि अमांडा क्या सोचती है। अगला स्टैंजा है, अमांडा सोच रही है, आई एम रैपुंजल। रैपुंजल क्या बेटा, एक फेरी है, एक परी है, एक हम कह सकते हैं कोई भी एक कैरेक्टर का नाम है रैपुंजल, तभी इसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल है। आई हैव नॉट ए केयर, और मुझे किसी चीज़ की भी केयर नहीं है, मैं किसी की भी परवाह नहीं करती हूँ। लाइफ इन ए टावर, यानी जो टावर है उस टावर में एक इज ट्रैंक्विल, यानी बड़ी काम है, बड़ी शांत है, आप कह सकते हैं। कोई उसे शोर शराबा नहीं है, कोई उसे तंग करने वाला नहीं है, एंड रेयर, और बड़ी दुर्लभ भी है। यानी ऐसी लाइफ कहीं नहीं मिलती, बड़ी रेयर है। कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है। ट्रैंक्विल मतलब बड़ी शांत है उस टावर में, यानी एक लाइट हाउस हम कह सकते हैं। ऐसा कुछ टावर है जहाँ पे केवल एक विंडो है जहाँ से आना जाना हो सकता है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स, यानी उस जो कहानी थी जिसमें रेपुंजल थी, उसने अपने हेयर्स को नीचे गिरा के, जो एक चुड़ैल थी वो उसके पास, उसने उसको बुलाया था, लेकिन ये कह रही है कि मैं कभी भी अपने जीवन में निश्चित रूप से कभी मेरे चमकीले, मेरे ब्राइट हेयर्स को नीचे नहीं गिराऊंगी, ताकि कोई अंदर आ सके, मैं यहाँ अकेली रहूंगी। अगला स्टैंजा है, स्टॉप दैट सल्किंग, इस तरह से बार बार जो तो अपसेट हो रही हो, अपने मूड चेंज कर रही हो, ये चीज़ें बंद कर दो एक बार अमांडा। यू आर ऑलवेज टू मूडी, तुम हमेशा से इस तरह से मूडी रही हो। ऐसे मन जिनका बदलता रहता है, उसका मूड्स स्विंग होते रहते हैं, उसे मूडी बोलते हैं। कि तुम हमेशा ऐसे मूडी रहती हो, कभी कुछ कभी कैसा मन रहता है तुम्हारा। एनीवन वुड थिंक, कोई सोचेगा दैट आई नेग्ड एट यू, कोई सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है अमांडा। तो ये बड़ी ही छोटी सी पोइम, बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोइम। नेग्ड मीन्स आपको मालूम है स्कोल्डेड, बड़ी इंटरेस्टिंग पोइम है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करिए, और इस एक्सप्लेनेशन के लिए एक थम्स अप तो मिल बनता है ना यार।